हेलो फ्रेंड्स, मैं टुनटुन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस से। फ्रेंड्स, ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस जो है आपको ट्रिक से रिलेटेड टॉपिक्स जो है प्रोवाइड कराता है। उसी के सिलसिले में आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आ गया है और उस टॉपिक्स का नाम है भारतीय संविधान के भाग। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए। तो चलिए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग। पहले हम जान लेते हैं कि भारतीय संविधान के भाग जो हैं कितने होते हैं। तो भारतीय संविधान के 22 भाग होते हैं। ऐसे अगर गिनते हैं हम लोग 4 के क या 9 के क ख तो कुल मिलाकर 25 होते हैं। बट भाग अगर क्वेश्चन से रिलेटेड आता है कि संविधान में कितने भाग हैं तो आपको आंसर जो है 22 देना होगा। आपको सबसे पहले समझा देते हैं कि आज पढ़ाना कैसे है। तो इस तरफ मेरा जो है सीरियल नंबर दिया गया है, यहाँ पर भी। उसके बाद जो है यहाँ पे भाग दिया गया है और ये जो है आपको अनुच्छेद दिया गया है कि कौन से भाग जो है कौन से अनुच्छेद में रिलेट करता है। तो आइए आज इस भाग को समझने की कोशिश करेंगे और याद करने का जो तरीका है उसको आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ये भाग 1 के अंतर्गत आता है। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र भाग हो, अनुसूची हो या अनुच्छेद हो, सभी में एक में ही आता है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। दूसरा में है नागरिकता। नागरिकता जो है भाग 2 में आता है और इसका अनुच्छेद जो है 5 से 11 तक है और संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का अनुच्छेद जो है 1 से 4 तक है। फिर मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है, इसका अनुच्छेद 12 से 35 है। 4th नंबर है नीति निर्देशक तत्व, जिसका अनुच्छेद है 35 से 51। फिर है 4th के क में मूल कर्तव्य, जिसका अनुच्छेद है 51 के क। इसको याद कैसे करेंगे? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र में नागरिकता यानी नागरिक रहते हैं। मौलिक अधिकार यानी उन लोगों के पास कुछ मौलिक अधिकारें भी होती हैं और उन सभी को बरकरार रखने के लिए नीति निर्देशक तत्व जो है बनाया जाता है। यानी मौलिक अधिकार को बनाए रखने के लिए नीति यानी नियम जो है बनाया जाता है। फिर है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो नीति निर्देशक तत्व से ही रिलेटेड है कि नीति के कारण ही लोगों को यानी नागरिकता यानी नागरिक को मूल कर्तव्य जो है प्राप्त होता है। फिर 5 में आइए संघ। संघ जो है 52 से 151 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। फिर है राज्य, जो भाग 6 में अनुच्छेद जो है 152 से 237 के अंतर्गत आता है। फिर है भाग 7, जिसमें पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य जो है पहले ये आता था बट इसको जो है अभी निकाल दिया गया है और ये अनुच्छेद 238 के अंतर्गत आता है। फिर है भाग 8, जो संघ एवं राज्य क्षेत्र से रिलेट करता है और इसमें जो है अनुच्छेद 239 से 242 के बीच आते हैं। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ जो है 5 में है, राज्य जो है 6 में है। यहीं पे आपको 11 में मिलेगा संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। तो 5 और 6 को हम ऐड करते हैं तो 11 होता है। तो 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। उसी प्रकार है 8 संघ एवं राज्य क्षेत्र, जिसका अनुच्छेद है 239 से 242। फिर पंचायतें, जो भाग 9 के अंतर्गत आते हैं, जिसका अनुच्छेद है 243 से 243 के क से 9 तक। तो भाग 9 को कैसे याद करेंगे? पंचायतें यानी कि कोई जो है लीडर खड़ा हो रहा है और उसको चुनाव लड़ने के लिए कहा जा रहा है, यानी पंचायत करने के लिए कहा जा रहा है, बट वो कह रहा है नो, यानी 9, यानी पंचायत जो है 9 के अंतर्गत आता है। फिर नगर पालिकाएँ जो है 9 के ख के अंतर्गत आता है। ये भाग बनने के बाद में जो है 9 के ख नगर पालिकाएँ को ऐड किया गया है। फिर 9 के ख जो है सहकारी समितियां, ये अनुच्छेद 243 के यज्ञ से यन के अंतर्गत आता है। 10 है अनुसूची एवं जनजाति क्षेत्र।
अनुसूची एवं जनजाति क्षेत्र भाग 10 के अंतर्गत आता है और इसका जो अनुच्छेद है 244 और 244 के क है। इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध जो 245 अनुच्छेद और 2 से लेकर 263 अनुच्छेद के बीच जो है आता है। फिर है वृत्त, संपत्ति, समुदाय और वाद जो 264 अनुच्छेद से लेकर 300 अनुच्छेद के क के अंतर्गत आते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार जो 301 से लेकर 307 के अनुच्छेद के बीच जो है आते हैं। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323 के बीच अनुच्छेद में आते हैं। 14 के क अधिकरण 323 के क और 323 के ख के अंतर्गत आते हैं। निर्वाचन जो है 324 से 329 के बीच आता है और भाग 15 के अंतर्गत आता है। फिर कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध जो 330 से 342 के अंतर्गत अनुच्छेद में आते हैं। फिर है 17 राज्य भाषा। राज्य भाषा हम लोगों के यहाँ 22 हैं जो भाग 17 के अंतर्गत आते हैं और अनुच्छेद 343 से 351 के बीच आते हैं। 18 में है आपात उपबंध जो 352 से 360 के बीच आते हैं और भाग 18 के अंतर्गत आपात उपबंध आते हैं। 19 में है प्रकीर्ण जो 361 से 367 के बीच आते हैं और 20 में है संविधान संशोधन, यानी किसी भी संविधान में संशोधन किया जाता है वो भाग 20 के अंतर्गत आते हैं और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आते हैं। फिर है अस्थाई संक्रमणकालीन विशेष उपबंध जो 369 से 392 के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। 369 से 392 के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। फिर है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये जो है 393 से 395 के बीच अनुच्छेद में ये आते हैं। इन 22 भागों को याद करने के लिए आपको मैंने कुछ ट्रिक भी बताए हैं जिसकी सहायता से आप इन सभी को याद भी कर सकते हैं। सो गाइस, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। सो गाइस, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।